Hello students. In the previous chapter we have discussed about the universe and the solar system. And as we all know that earth is a part of the solar system, so in this chapter we are going to discuss about the earth. Earth is the planet we live on. It is the third planet from the sun. Earth is the only planet which supports life. It is the fifth largest planet in the solar system in terms of size and mass. सो अर्थ इज़ द प्लानट वी लिव ऑन, जहाँ पे हम रहते हैं, और ये सन से जो है ये थर्ड प्लानट है, यानी कि सोलर सिस्टम में ये थर्ड नंबर पे आता है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में ये पांचवा सबसे बड़ा प्लानट है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड लैंड। अर्थ पे जो है लाइफ तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी और धरती है। इसी वजह से ये जो है एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ हैज़ मैनी लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस एंड प्लेट्यूज। अर्थ पे जो है ना बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, ओशंस हैं और प्लेट्यूज भी हैं। Shape of the earth. A long time ago, people did not know the exact shape and size of the earth. They thought it was like a big piece of paper and had sharp edges. The sailor was afraid to sail far away as they believed they might fall off the edge of the earth. बहुत टाइम पहले जो है ना लोगों को अर्थ की शेप के बारे में पता ही नहीं था। उनको लगता था अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और एक जगह पे जाके जो है ना ये इससे नीचे गिर जाएंगे। जो सेलर्स थे वो सेल करते थे जब, तो उनको यही लगता था कि एक एज पे जाके, किनारे पे जाके ये नीचे गिर जाएंगे। Around 500 years ago, a sailor named Ferdinand Magellan discovered that the earth is round in shape. He started the voyage with his ship and returned to the same place from where it had started. कि 500 साल पहले एक सेलर जो था फर्डिनेंड मैगलन, उसने जो है ये बताया कि अर्थ राउंड है। और उसने ये कैसे बताया कि उसने जो है ना अपनी एक समुद्री यात्रा शुरू की, अपने शिप को लेके जो है समुद्र में चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो चलता गया और उसने पूरा एक राउंड करने के बाद ना, लेने के बाद वो उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ से उसने जो है ना वो अपनी वॉयज जो है वो स्टार्ट की थी, जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। इससे उसने ये जो है प्रूव किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो स्क्वायर शेप में नहीं है, बल्कि वो राउंड है। लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. Earth is the only planet where life is possible because of the presence of air, water and land. Earth is surrounded by a layer of air. अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है, ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल होने की वजह है अर्थ पे जो है वो पानी, हवा और ज़मीन अवेलेबल है। इसी वजह से अर्थ जो है ये एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। अर्थ जो है ना बच्चे एक एयर की लेयर के साथ जो है ना वो कवर हुई है, और इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो अर्थ है इसके बाहर की तरफ जो है ना एक लेयर बनी हुई है गैसेस की, और इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अवेलेबल है वो है ऑक्सीजन। An ozone layer is also present in the Earth's atmosphere which absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. और जो ओजोन लेयर है वो भी इसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है, जो कि अर्थ पे सन की अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती हैं। अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम ना ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो ये हमें नीले रंग का दिखाई देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय ओशंस विच अपेयर्स ब्लू. और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि अर्थ जो है वो ज़्यादातर ओशंस के साथ कवर है,
इसका 71% जो अर्थ का सरफेस है ये पानी से बना हुआ है, वाटर बॉडीज से बना हुआ है, इसलिए ये स्पेस से देखने से ब्लू दिखाई देता है. दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हेल्प्स टू सपोर्ट लाइफ एंड मेक अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. About 97% of the earth's water is in the form of सॉल्ट वाटर. जो 97% वाटर है ना वो नमकीन पानी है. लाइक जैसे ओशंस में और सीज़ में जो पानी होता है ना वो नमकीन होता है, वो पीने लायक नहीं होता. फाउंड मेनली इन द ओशंस एंड सीज. द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर विच इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज. और 3% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है जो कि नदियों में, हमें झीलों में, ग्लेशियर्स में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द वे आर अर्थ मूव्स इन स्पेस. कि मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कि जिस मूवमेंट के साथ अर्थ जो है ना स्पेस में घूमती है उसको हम मूवमेंट कहते हैं. रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अब जो अर्थ की मूवमेंट है ये दो तरीके की होती है. एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, अपने ही चारों तरफ घूमती है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और स्पिन्स. Earth's axis is an invisible line that runs through the center of the earth from the north pole to the south pole. The earth's axis is tilted to one side. एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इमेजिन की हुई है कि अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, और ये एक इनविजिबल लाइन है जो अर्थ को के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, और जिस पे अर्थ जो है ये थोड़ी सी टिल्टेड हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है एक तरफ. The earth rotates on its axis from west to east. This movement causes day and night. It takes about 24 hours to complete one rotation. As students, you can see in this picture, the earth is a little bit tilted. So, जो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है. जैसे कि वो उसमें आप फिगर में देखो एक लाइन शो की हुई है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, और जिस पे अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है. ये वेस्ट टू ईस्ट है, और इसी की वजह से जो अर्थ की जो मूवमेंट है, जो एक्सिस पे जो अर्थ अपने घूमती है, इसी की वजह से दिन और रात बनते हैं. इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. ये लगभग 24 घंटे लेती है एक रोटेशन पूरा करने पे, यानी कि अपने ही एक्सिस पे घूमने में अर्थ को ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे लगते हैं. ड्यूरिंग द रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ लाइट एंड एक्सपीरियंसेस डे. द पार्ट दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन रिमेन्स इन डार्कनेस एंड एक्सपीरियंसेस नाइट. कि इस रोटेशन के दौरान जब अर्थ का जो हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने होता है वहाँ पे लाइट होती है, लाइट होने की वजह से वहाँ पे दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे की तरफ रह जाता है वहाँ पे डार्कनेस होती है जिसकी वजह से वहाँ पे नाइट होती है. दूसरी मूवमेंट जो अर्थ की है वो है रेवोल्यूशन. While rotating on its axis, the earth also moves around the sun along a fixed oval path called its orbit. कि जैसे जब अर्थ अपनी रोटेशन पे कर रही होती है, जब अपने एक्सिस पे ही घूम रही होती है, अपने एक्सिस पे घूमते घूमते ये साथ में सन का भी चक्कर लगा रही होती है, और ये एक इलिप्टिकल पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड द रेवोल्यूशन. और ये जो अर्थ की मूवमेंट होती है कि अपने एक्सिस पे घूमते घूमते साथ में ही सन का भी चक्कर लगाना, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days एज 1 year टू कंप्लीट वन फुल सर्कल अराउंड द सन. और ये पूरा चक्कर लगाने पे, यानी कि सूरज का पूरे एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 days यानी कि एक साल लगता है. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन. और इसी की वजह से जो है अर्थ पे अलग अलग सीजन्स होते हैं. लाइक जब अर्थ सन के पास होती है तब डिफरेंट सीज़न होगा, जब दूर होगी तब डिफरेंट सीज़न होगा. यानी कि जो रोटेशन है वो डे नाइट क्रिएट करती है, और जो रेवोल्यूशन है वो सीजन्स क्रिएट करती है.
So student, this is all about this chapter. In this chapter we have discussed about why the earth is called a unique planet and the movements of the earth like rotation and revolution. I hope you all have enjoyed this chapter. Thank you so much.